अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फेलोज़, वेलकम टू HM अकेडमी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस। अगर हम इस पे देखें कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन के अंदर हमारे पास 6 किस्म की टाइप्स हैं, जिसके अंदर रिफ्लेक्सिविटी, इररिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आता है। उसके बाद हमारे पास अगर हम पहले प्रॉपर्टी को देखें, प्रॉपर्टी नंबर 1, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है रिफ्लेक्सिविटी, या इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहा जाता है। अगर हम फॉर एग्जांपल एक रिलेशन लेते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1, इस वीडियो के अंदर हम आपको कॉमन बातें बताएंगे जो कि आप किसी चीज़ को भी आप देख के फ़ौरन से एनालाइज कर लेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक का कौन सा रिलेशन, आप फ़ौरन से बता सकेंगे। सो हम चलते हैं इसके ऊपर। अगर हमने एग्जाम्पल ले ली 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब कितने टोटल सेट्स हैं, 1 2 एंड 3, तो हमारा सेट क्या है, 1 2 3 का सेट है, तो हमने 1 2 3 बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं इसको ड्रॉ करने की बात करूँ तो 1 1 है ना, तो 1 1 का मतलब क्या है, उसके ऊपर लूप, अगर सेम हो तो उसके ऊपर लूप आएगा। 1 2 है यानी 1 से, ये पहला वाला जो पॉइंट होता है इसको इनिशियल कहते हैं, और 2 वाला जो होता है इसका एंड पॉइंट होता है। 1 से स्टार्ट किया, 2 पे एंड किया, ठीक है। 2 2 2 पे लूप बनाया, 3 3 3 पे लूप बनाया, और 3 1 3 से 1 तक। अब मुझे ये बताएं कि क्या इन सब के ऊपर लूप है। अगर सब के ऊपर लूप है तो इट मीन्स कि ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका जो मैट्रिक्स 0 1 के फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है तो वो भी हमारे पास डायगोनल में 1 आ जाता है। 1 का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 1, तो 1 1 का हमें एक सेट दिया है, 1 1 बिल्कुल दिया है। अगर मैं बोलूँ 1 2 का सेट है, 1 2 का सेट भी है। अगर मैं बोलूँ 1 3 का सेट है, यानी 1 और 3 लिखो, नहीं 3 1 है पर 1 3 नहीं है, तो वहाँ पे 0। क्या मैं बोलती हूँ 2 1 का सेट है, 2 1 नहीं है, तो 2 2 का सेट है, 2 2 का है। तो इट मीन्स अगर मैं करूँगी तो ये एक डायगोनल आएगा, और डायगोनल से मुझे साबित हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आगे आते हैं हम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर एग्जांपल ले लूँ मैं, 1 2 2 1 1 3 3 1 ऑन द सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव का उलट, तो इसके ऊपर कोई भी लूप नहीं होना चाहिए। अगर एक भी लूप इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक भी लूप होता है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव में लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है इररिफ्लेक्सिव ही कहेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की निशानी ये थी कि उसमें सब पे लूप होने चाहिए, कोई एक भी रहना नहीं चाहिए। और इररिफ्लेक्सिव में किसी पे भी लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हैज़ ऑल जीरोज ऑन इट्स मेन डायगोनल, इट हैज़ नो लूप्स, ठीक है। अगर कोई लूप नहीं है तो 1 1 का क्या वो बनेगा सेट, 0। 2 2 का क्या बनेगा, 0। 3 3 का क्या बनेगा, 0। यानी अगर लूप होता है तो 3 3 1 1 2 2 इन सब का 0, तो इसके डायगोनल में 0 होता है। तो आप लोगों ने 2 हिंट्स चेक की, अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो उसके डायगोनल में 1 होगा, अगर इररिफ्लेक्सिव होगा उसके डायगोनल में 0 होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। हालांकि इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत इजी सा है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन होता है, द रिलेशन आर 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 ऑन द सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3। अगर हम इसको डायग्राफ के थ्रू अगर हम सॉल्व करेंगे तो बड़ा ईजी हो जाता है हमारे लिए। डायग्राफ के थ्रू इस तरीके से, अगर 1 1 है तो हम इसका रिलेशन A इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 हमने सेट बनाया, 1 2 3 कोई स्टॉप बना लिया, ठीक है। कोई से दूर दूर स्टॉप बना देना आपने। अब 1 1 है, कैसा मतलब 1 से 1 के ऊपर आ रहा है, लूप बन गया। 1 2 है तो 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है, 2 1 है 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन है। 1 3 है तो 1 से 3 की तरफ डायरेक्शन है, 3 1 है तो 3 से 1 की तरफ डायरेक्शन है। तो मुझे ये बताएं, कहीं अगर एक तरफ से कोई एरो जा रहा है, यानी एक तरफ से कश्ती का बेड़ा जा रहा है, तो क्या वो वापस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जिस तरफ नहीं जा रहा उसको छोड़ दें, जब जा ही नहीं रहा तो आएगा कैसे? जहाँ जा रहा है क्या वो वापस आ रहा है? आ रहा है। अगर ये लूप तो मतलब जा भी रहा है तो आ रहा है। यहाँ से लूप को हम 2 उसमें कंसिडर करते हैं कि अगर यहाँ से वो जाता है तो एक तरफ से आ भी रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर किया कि जो जा भी रहा है आ भी रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन की निशानी ये है कि उसका ट्रांसपोज इक्वल होता है उसका ओरिजिनल ट्रांसपोज के। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ कि 1 2 3 इसको इधर कर दूँ और इसको उधर कर दूँ, तो ये हमारे पास सेम आएगा। जैसे कि मैं इसको पहले यहाँ लाइन में लिख देती हूँ 1 1 1, इसको ऐसे लिख देती हूँ 1 0 0, इसको भी ऐसे 1 0 0। क्या ये वही चीज़ बनी कि नहीं बनी? इंटर कन्वर्टेड है, तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज जो है इक्वल है ओरिजिनल मैट्रिक्स के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देती, अगर बिलफर्ज में यहाँ लिख देती 3 2 का भी एक और लिख देती, तो ये 3 से 2 की तरफ ऐसे बन जाता, ठीक है। 3 से 2 से बन जाता, तो ये मेरे पास क्या बनता है, सिमेट्रिक रिलेशन ना होता, क्योंकि यहाँ से वापस नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास
गलत हो जाता। लेकिन चूँकि यहाँ 3 2 नहीं है, सो ये भी नहीं है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। यानी जहाँ से अगर एक एरो जा भी रहा है तो वहाँ से आना भी चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर अगर हमारे पास, अगर मैं इसको एग्जांपल ले लूँ 1 1 2 1 2 3 3 1 3 3 ऑन द सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3, यानी कि 1 1 यानी लूप है, ठीक है। 2 1 ये 2 से 1 की तरफ गया, 2 3 2 से 3 की तरफ गया, और 3 1 ये 3 से 1 की तरफ गया, एंड 3 3 3 के ऊपर एक लूप है। तो यानी अगर एक तरफ से एक डायरेक्शन चली गई है तो वहाँ से वापस वो नहीं आई। क्या ऐसा कोई है जिसमें डबल एरो, कोई डबल इंडिकेशन हो, कोई एक तरफ से आया तो दूसरी तरफ से वापस है? अगर वो वापस नहीं आया तो इट मीन्स कि वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का यही वो है कि वो उसके पास कोई लूप्स तो होते हैं, उसके बाद लूप हो सकते हैं, ठीक है। ये इसका चांस है कि उसके अंदर लूप्स हो सकते हैं। कनेक्शन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स कैन ओनली गो वन वे, एक ही वे से हो सकता है, लेकिन दोबारा से वापस नहीं हो सकता। अगर हम बात करें एसिमेट्रिक की, तो एसिमेट्रिक जो है एंटी सिमेट्रिक की टाइप है, एक तरह की छोटी सी टाइप है। अगर हम एग्जांपल ले लें 2 1 2 3 3 1 ऑन द साइड A इज इक्वल्स टू 1 2 3, 2 1 यानी 2 से 1 की तरफ, 2 3 यानी 2 से 3 की तरफ, 3 1 यानी 3 से 1 की तरफ। अगर हम ये ले लें तो इसके ऊपर कोई भी लूप नहीं होना चाहिए, इसका भी डायगोनल हमेशा 0 ही आना चाहिए। तो इसका बस ये निशानी है कि ये तो एक तो एंटी सिमेट्रिक होगा, यानी कि इसके पास कोई भी डायरेक्शन वापस गई है तो वापस नहीं आएगी, और दूसरा इसमें लूप्स का होना भी वो है कि इसमें लूप्स मस्ट नहीं होने चाहिए, इररिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। अगर इस पर लूप्स नहीं होंगे तो एसिमेट्रिक होगा। अगर बिल्कुल अगर सारा वही होगा और इस पर लूप्स होंगे तो उसको हम एंटी सिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास वो रिलेशन होता है जिसके अंदर हमारे पास एक तरह का वेक्टर की फॉर्म दे रहा हो, यानी कि एक वेक्टर गया यहाँ से, दूसरा वेक्टर ये हेड से मैंने टेल हेड के साथ टेल जोड़ दिया, तो ये क्या, और जब रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं तो हम उसको ये करते हैं कि उसके पहले की टेल के साथ दूसरे के हेड के साथ, अगर किसी का रिजल्टेंट वेक्टर की तरह आ रहा है तो इट मीन्स कि वो हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसको एक तरह के ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक अगर मिल जाए तो हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे, कि हम कहेंगे रिलेशन 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3। अगर ए भी है, ए बी, तो यहाँ पे देखें बी सी भी है, तो मैं कह सकती हूँ बी सी इसको मैं नहीं कहूँगी, मैं बी सी इसको कहूँगी, बी सी, तो मैं कहूँगी 1 2 यानी ए बी बी सी, तो ए सी क्या मौजूद है, 1 3 बिल्कुल मौजूद है, इसको मैं कह सकती हूँ ए सी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ए बी है, यानी कि ए बी हमारे पास क्या आ रहा था, 1 2 1 2 ऐसे आ रहा है, ये देखें अगर मैं इसका एरो बनाऊँ 1 2 फिर 2 3, 2 से 3 की तरफ भी आ रहा है, तो इसका क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी इसके साथ टेल जोड़ो और इसके साथ ये करो, क्या है, मौजूद है बिल्कुल, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप इसको ग्राफ के तौर पे ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि इसका अंदर वेक्टर फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर वेक्टर फॉर्म आ रही है तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। सो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। तो होप सो आपको सही लगा होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप एंड पे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।